नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्टिंग। मैं सौम्यदीप आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले द प्रीव्यू ऑफ द मैच बिटवीन मोहन बगान एंड अहाल एफसी। तो तुर्कमेनिस्तान का अहाल यहाँ पे कोलकाता आ चुका है। दे आर बीन ट्रेनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे आर ऑल रेडी टू फेस मोहन बगान इन द फर्स्ट मैच ऑफ ACL2। तो यहाँ पे दोनों टीम का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, जहाँ पे मोहन बगान का यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू है 63.8 करोड़ एंड वहां पे जाके हाल का टोटल मार्केट वैल्यू है 3 करोड़ एंड एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्लेयर इज 1.68 करोड़ फॉर मोहन बगान एंड when we talk about Ahal FC we have only 10.7 lakhs। एवरेज एज का बात करें तो मोहन बगान का 26.4 एंड अहाल एफसी का 25.3। नेशनल टीम प्लेयर्स यहाँ पे मोहन बगान में 10 है और हाल के पास 6। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मोहन बगान का यहाँ पे एज थोड़ा ज्यादा लग रहा है एंड इवन मोहन बगान हैज मोर फॉरेनर्स एज कम्पेयर टू अहाल बिकॉज वी हैव 8 एंड अहाल हैज 0 फॉरेनर्स। तो एक टोटल डोमेस्टिक साइड यहाँ पे अहाल आ रहा है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अहाल एफसी दे आर वन ऑफ द वीकेस्ट ओपोनेंट्स विथ रिगार्ड व्हेन वी कंपेयर इट विथ सेफाहान मोहन बगान। तो इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स ये थोड़ा इजी ओपोनेंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट टू बी टेकन लाइटली बिकॉज उनका जो डोमेस्टिक सक्सेस है वो बहुत तगड़ा है। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान कप, तुर्कमेनिस्तान लीग जीता है एंड वाइल कमिंग अप हियर इन दिस टूर्नामेंट यहाँ पे उन्होंने डिफीट किया रेगाट रतास तुर्सुनजोदा को, जो कि बहुत अच्छा एक क्लब है तुर्कमेनिस्तान का। एंड गिवन अहाल्स सक्सेस इन द कॉन्टिनेंटल कप्स जैसे ACL हो गया, AFC कप है, तो वो बहुत बार अपनी कंट्री को इसमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कितना तगड़ा ये क्लब है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इनका प्लेयर्स सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन इनका जो मेन 6 प्लेयर्स है वो तुर्कमेनिस्तान नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके ऊपर यहाँ पे नजर देना हमें बहुत बहुत जरूरी है और इन प्लेयर्स का नाम यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, जिनमें पहला प्लेयर है तगाएव बाशिमोव, अनाएव, अब्दुरखमनोव, गराएव और राइजिंग विंगर बेरेनोव। तो इनका जो गेम प्ले यूजुअली रहता है वो एक थोड़ा डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस को रख के अपने साइड बैक्स, विंग बैक्स को यूज करते हुए काउंटर अटैक बेस्ड फुटबॉल का रहता है, जहां पे इस बार मोहन बगान को अपना तैनात करना पड़ेगा अपने विंग बैक्स को, अपने साइड बैक्स को बहुत अच्छे से, ताकि वो ये जो अटैक्स हो रहे उनको कट डाउन कर पाए। तो अगर इनका कॉन्टिनेंटल सक्सेस के बारे में हम बात करें तो 2023-24 सीजन का जो ACL हुआ था, ACL एलाइट, उसमें उन्होंने अल फायहा FC को हरा दिया था और पख्ता तोर के साथ उन्होंने ड्रॉ किया था। तो इन बड़े टीम्स के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा फुटबॉल खेला एंड दे गॉट द रिजल्ट्स। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ मच गुड दे आर इन द कॉन्टिनेंटल स्टेज। तो अभी चलिए बात करते हैं मोहन बगान को कैसे इस मैच को अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले मोहन बगान को जो फॉर्मेशन यहाँ पे खिलाना चाहिए वो 4-2-3-1 का है, जहां पे हमें उनका काउंटर अटैक रोकने के लिए अपने साइड बैक्स और डिफेंसिव मिडफील्डर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखना बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह से शुभाशीष बोस और आशीष राय अगर यहाँ पे साइड बैक्स में रहे और डिफेंसिव मिडफील्ड में यहाँ पे अपुया के साथ थापा अगर रहे तो वो हमारे लिए एक बहुत ही कारीगर जो फॉर्मेशन है वो प्रूव हो सकता है। और यहाँ पे मोहन बगान को चौकाना रहना पड़ेगा, उनको साइड बैक्स को कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन मूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अटैक में भी यहाँ पे मैन ज्यादा भेज सके एंड एट द सेम टाइम हम डिफेंस भी यहाँ पे अच्छे से कर पाए। और सेंटर बैक पोजीशन में यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा अगेन एल्बर्टो रॉड्रिगेज एंड टॉम ऑल्ड्रेड के साथ, जहां पे इनका जो जोड़ी है ये प्रूवन है हमारे पास एंड इनिशियल स्टेज में इन दोनों को हम खिला के सेकंड हाफ में मेहताब को यहाँ पे हम ला पाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं अपनी स्क्रीन में और डिस्कस करते हैं कि कैसे मोहन बगान को इस मैच में खिलाना चाहिए और क्या स्टार्टिंग लाइनअप यहाँ पे रहना चाहिए मोहन बगान का। तो चलिए अब आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन में और यहाँ पे हमारे पास अपना फॉर्मेशन सामने है, जहां पे हम जा रहे हैं 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ, जहां पे गोलकीपिंग में ऑफकोर्स हमारे पास विशाल केत है, लेफ्ट बैक कैप्टन सुभाशीष बोस, राइट बैक में आशीष राय, जो कि उनका वर्कलोड अच्छा रहता है, अप डाउन मूवमेंट कर पाते हैं, तो उनको उसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक स्पीडी साइड बैक रहना बहुत ही जरूरी है। सुभाशीष बोस बैलेंस देता है, आशीष यहाँ पे वर्कलोड ले पाते, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। सेंटर बैक डुओ ऑफकोर्स रॉड्रिगेज एंड एल्ड्रेड रॉक सॉलिड एट द बैक एंड डिस्ट्रक्टिव डिफेंडर्स मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे दोनों डिफेंडर का जैसे गोल करने का, गोल पोचिंग एबिलिटी है यहाँ पे सेट पीसेस में, तो इनका रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेट पीसेस में भी यहाँ पे मोहन बगान को ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में यहाँ पे मैं अपुया को खिलाऊंगा, अपुया और थापा। अब अपुया और थापा को खिलाने का मेन रीजन ये है कि अपुया जब अटैक्स होगा, अपुया थोड़ा सा एक सेंट्रल रोल ले लेंगे
लेफ्ट जो अपना साइड बैक्स है लेफ्ट या राइट से जो भी है वो ऊपर जाएंगे। साहल सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलेंगे। लेफ्ट विंग में हमारे पास लेसन कुलास और राइट विंग में मैं डिमी पेत्रातोस के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। एंड जे मैक आएंगे ऑफ कोर्स एट द फॉरवर्ड। तो जब अटैक में मोहन बगान जाएगा यहाँ पे अपुया थोड़ा सेंट्रल रोल ले लेगा, यहाँ पे डिफेंस डीप डिफेंस में चला जाएगा एंड विल बी अलोंग विथ रॉड्रिगेज एंड एल्ड्रेडन फॉर्मिंग अ बैक थ्री एट दिस मोमेंट। एंड उस पोजीशन में सुभाषिश बोस और आशीष राय यहाँ पे ऊपर ट्रैवल करेंगे सो एज टू फैसिलिटेट द अटैक। यहाँ पे थापा एक सेंट्रल रोल ले लेंगे यहाँ पे एंड विद साहल अब्दुल समाद, लिस्टन कुलासो एंड डिमी पेत्रातोस। यहाँ पे एक ट्रायो फॉर्म होगा आगे जाके लिस्टन कुलासो, समाद और पेत्रातोस के बीच में, जहाँ पे ये लोग अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर पाएंगे एंड थापा विल यूटिलाइज द गैप्स इन व्हेन द ट्रांजिशंस विल हैपन एंड वो उधर से यहाँ पे अटैक्स को फैसिलिटेट कर पाएंगे। एंड मैकलैरेन ऑफ कोर्स वहां पे है हमारे पास। मैकलैरेन विल प्ले द क्रूशियल रोल हियर बिकॉज उनका इस मैच में जो उनका फिजिकल प्रेजेंस रहता है, जैसे वो डिफेंडर्स को अपने साथ ड्रैग करते हैं, क्रूशियल पोजीशंस में शॉट लेते हैं, तो उनका ये जो ट्रेट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी यहाँ पे अटैक होगा जे मैक को वैसा पोजीशन लेना पड़ेगा एंड थापा विल मूव ऑन एंड व्हेन स्पेसेस विल बी क्रिएटेड दीज साइड बैक्स विल बी गोइंग ऑन टू find spaces and go for attack. And when we will be going to defense, अपुया जैसे थापा पहले इनिशियल पॉइंट ऑफ प्लेयर होगा जो कि रोकने का कोशिश करेगा एंड अपुया विल कम एज ए शील्ड। एल्ड्रेड विल कम बैक, रॉड्रिगेज विल कम बैक एंड द साइड बैक्स हु आर देयर, जिस साइड से भी अटैक होगा वो ड्रॉप डाउन करेंगे एंड दे विल हेल्प अपुया एंड थापा टू स्टॉप द अटैक। एंड बाय दैट टाइम साहल को भी नीचे आना है, पेत्रातोस को भी नीचे आना है एंड लिस्टन को भी नीचे आना है एंड दे विल हेल्प द डिफेंस एंड एड इन डिफेंस। तो ऐसे स्ट्रेटेजी में अगर हम खेलेंगे तो आई होप वी कैन डू इट वेल अगेंस्ट हाल एफसी। अगेन पासेस को यहाँ पे क्लिनिकल रहना है एंड दिस इज द वे वी कैन अटैक। अगर सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करें तो वी कैन ऑफ कोर्स हैव रॉबसन इन प्लेस ऑफ लिस्टन इन द सेकंड हाफ, इन प्लेस ऑफ लिस्टन और साहल अब्दुल समाद। रॉबसन का आना भी एक बहुत अच्छा होगा, सेट पीसेस उनका बहुत अच्छा है तो वी कैन यूज दैट। जेसन कमिंग्स को यहाँ पे ला सकते हैं अगेन इन द प्लेस ऑफ साहल में भी जेसन कमिंग्स का प्ले मेकिंग रोल यहाँ पे हम ले सकेंगे, यूज कर सकेंगे। तो अप फ्रंट में अगर हम ये दो चेंज करते हैं, लिस्टन की जगह रॉबसन एंड साहल की जगह जेसन कमिंग्स, तो एक अप फ्रंट में हमारा 4 फॉरेनर्स हो जाएंगे एंड वी कैन होप समथिंग आउट ऑफ दैट थिंग। मेन टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारा स्पीड से हारना नहीं है, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा मैं फास्ट प्लेयर्स को ला रहा हूँ एंड ओनली बिकॉज उसके बाद ही मैं यहाँ पे रॉबसन और जेसन को लाऊंगा बिकॉज इफ यू कंपेयर देम विद दिस प्लेयर्स देन दे आर अ बिट लेस स्पीडी एंड रॉबसन जैसे अभी कंप्लीटली यहाँ पे फिट नहीं हुए, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव टू कंसिडर एंड आई होप दिस इज हाउ वी कैन टैकल आउट। डिफेंस भी स्ट्रांग है हमारा, अटैक भी अच्छा है यहाँ पे, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस मैच। एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस स्ट्रेटेजी थिंग, मनवीर को लेके मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ क्योंकि मनवीर को यहाँ पे इंजरी हुआ है एंड दैट इज द फाइनल कॉल दैट हैज टू बी टेकन बाय द कोच। तो अगर मनवीर अवेलेबल होता है तो साहल की जगह पेत्रातोस आएगा एंड मनवीर विल बी इन द राइट विंग एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन सेकंड हाफ में वी कैन ट्राई मनवीर, बट दिस इज द कोर टीम दैट इज टू बी देयर टुमारो। तो ये था इस वीडियो के लिए। हाल एफसी यहाँ पे पूरा कोशिश करेगा एक स्पीडी वे में मोहन बगान को डिफीट करने के लिए, एक फिजिकल फुटबॉल रहेगा और अपना स्पीड में वो ज्यादा नजर देंगे। तो मोहन बगान को यहाँ पे अपना जो डिफेंस लाइन है और मिडफील्ड को यहाँ पे चौकाना रखना पड़ेगा, जैसे मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस किया। और ऐसे ही हमें काउंटर अटैक बेस्ड फुटबॉल में भी जाना है और कंटिन्यूसली अटैक करना है, प्रेस करना है यहाँ पे, तो जो कि मैंने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले अपने स्ट्रेटेजी में। तो यही था इस वीडियो के लिए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है आपको इस वीडियो को लेके, कैसे मोहन बगान को अप्रोच करना चाहिए इस मैच को, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब फुटबॉल वर्डिक्ट। दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।